नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बस की टक्कर से कार सवार महिला और पुरुष घायल, बेस अस्पताल में भर्ती। श्रीनगर के पास कीर्तिनगर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को हाईवे पर कार और बस की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेस हॉस्पिटल श्रीकोट में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हरिद्वार, खाली प्लॉट में आग लगने से कई ठेलियां जली, बड़ा हादसा होने से टला। शहर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में बुधवार दोपहर खाली प्लॉट में सूखी झाड़ियों में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में यह आग पूरे प्लॉट में फैल गई, जिससे वहां खड़ी कुछ रेडियां भी आग की चपेट में आ गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने पहले खुद आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन गर्मी और हवा के कारण आग फैलती जा रही थी। इसलिए लोगों ने फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। धन सिंह रावत 13 कमाल, सहकारिता बैंक घोटाले में हुए मालामाल। नारे लगाकर महिला कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। सहकारिता बैंक घोटाले को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गेट के बाहर धरना देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। साथ ही मामले में सरकार से निष्पक्ष जांच कराने को कहा है। ऋषिकेश, चेन छीनकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा, पुलिस को सौंपा। वीरभद्र रोड पर सब्जी लेकर घर जा रही एक महिला से चेन स्नैचिंग कर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आस्था पथ के पास दबोच लिया। राहगीरों के मुताबिक आवास विकास निवासी स्वाति यादव सब्जी खरीदने के लिए वीरभद्र रोड गई हुई थी। वापस लौटने के दौरान पीछे से एक बदमाश ने उसकी चेन खींच ली और भागने लगा। वीडियो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, परीक्षार्थियों ने जताई गड़बड़ी की आशंका। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई वीडियो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से हरिद्वार के परीक्षार्थी गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि आयोग द्वारा 3 पालियों में परीक्षा कराई गई थी, जिसकी वजह से रिजल्ट में उनके अनुमान से अंक कम आए हैं। इस संबंध में उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को ज्ञापन सौंप सीएम से एक ही पाली में परीक्षा कराने की मांग की है। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि 3 पालियों में परीक्षा कराने के बाद जारी रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई है। उम्मीद के अनुसार उनके अंक कम हो गए हैं। परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आगे से राज्य में होने वाले भर्तियों को एक ही पाली में परीक्षा कराए जाने की मांग की है। वहीं पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मुख्यमंत्री से इस समस्या का समाधान कराने की बात कही है। स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि छात्रों की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाएगा और समस्या का समाधान कराया जाएगा। रुद्रपुर के स्कूल में लगा जनरेटर धू कर जल उठा, दमकल ने आग पर काबू पाया। रुद्रपुर स्थित स्कूल में लगा जनरेटर धू कर जल उठा। आनंद फानंद में बच्चों को स्कूल के बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। ट्रैकिंग, ट्रैक्शन और टूरिज्म। उत्तराखंड में ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर से बढ़ेगा पर्यटन, पटरी पर आएगी आर्थिकी। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में ट्रैकिंग कल्चर को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए पर्यटन विभाग ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर योजना चला रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन की संभावनाएं खुलेगी। इस योजना से आर्थिक मजबूत होने के साथ साथ रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कथित वित्तीय घपले का मामला, हाईकोर्ट ने याचिका की निस्तारित। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कथित वित्तीय घोटाले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उस पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। गुरुवार को तय होगी मद महेश्वर व तुंगनाथ धामों के कपाट खोलने की तिथि। मद महेश्वर धाम व तुंगनाथ धाम के कपाट खोलने और चल विग्रह उत्सव डोलियों के शीतकालीन गद्दे स्थलों से रवाना होने की तिथि गुरुवार को निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं ऊखीमठ में लगभग 100 वर्षों बाद भक्तों को भगवान बूढ़ा मद महेश्वर के नवनिर्मित पुष्पक विमान के दर्शन होंगे। उत्तराखंड के जाख मेले में अंगारों पर नृत्य करते हैं यक्ष के पशुआ, महाभारत से जुड़ी है मान्यता। देवभूमि की संस्कृति और विरासत अपने आप में अनूठी है। यहाँ के मठ मंदिरों का पौराणिक महत्व इस विरासत को और समृद्ध बनाता है। रुद्रप्रयाग जिले के जाख मेले को भव्य बनाने के लिए देवशाल स्थित विंध्यवासिनी मंदिर के प्रांगण में हकूकधारी एवं ब्राह्मणों द्वारा मेले के समय सारणी को लेकर पंचांग देखकर दिन तय किया गया। आगामी 15 अप्रैल को जाख मंदिर में धधकते अंगारों पर भगवान यक्ष नृत्य कर श्रद्धालुओं की बलाएं लेंगे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों की होगी जांच, 15 दिनों में टीम सौंपेगी रिपोर्ट। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में हुई नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर शासन ने जांच के आदेश दिए हैं। वैसे तो शासन की तरफ से पिछले 5 साल के दौरान हुई नियुक्तियों को लेकर जांच के आदेश हुए हैं, लेकिन इन जांच के आदेशों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शरारती तत्वों ने गौला नदी में डाला केमिकल, बड़ी संख्या में मछलियों की मौत। जमरानी स्थित गौला नदी में कुछ शरारती तत्वों द्वारा नदी में केमिकल डाले जाने से बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि जो भी लोग मछलियों की मौत के दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत राजस्व उप निरीक्षक से की है। रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी। टोडा कल्याणपुर गांव में बीती देर रात अंशु नाम की एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अंशु की 4 महीने पहले राहुल नाम के युवक से शादी हुई थी। अंशु की मौत के बाद ससुराल वालों ने उसके परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद अंशु के परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी। जसपुर सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद शुरू, 1 हफ्ते में होगी किसानों को पेमेंट। सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद शुरू हो गई है। किसान धीरे धीरे मंडियों तक पहुंचे हैं। वहीं अब किसानों के लिए खुशखबरी भी है। अब किसानों का पेमेंट 1 हफ्ते के भीतर कर दिया जाएगा।
2 झोपड़ियों में लगी भीषण आग, मवेशियों समेत लाखों का सामान जलकर राख। काशीपुर में 2 झोपड़ियों में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा मवेशी जलकर राख हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। खेत में गेहूं काटने गए व्यक्ति पर गुलदार ने किया हमला, इलाज के दौरान मौत। वन प्रभाग के तराई पश्चिमी के कासमपुर क्षेत्र में आज सुबह 5:30 बजे खेत में गेहूं काटने गए व्यक्ति पर घात लगाई गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से स्थानीय लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। चारधाम यात्रा पर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की कीमतों ने बढ़ाई कारोबारियों की चिंता। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू होने से पहले डीजल पेट्रोल के दामों से इस बार की यात्रा भी प्रभावित हुई है। ट्रैवल कारोबारियों की माने तो पिछले साल की तुलना में गाड़ियों के किराए में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती महंगाई की मार चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों पर ही पड़ने वाली। 12 दिन बाद गंगा में डूबे 3 साल के बच्चे का शव मिला, पिता की तलाश जारी। पिछले 12 दिनों से बैराज जलाशय में डूबे पिता पुत्र की तलाश रही। एसडीआरएफ को बेटे का शव तो मिल गया, लेकिन पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। एसडीआरएफ की टीम को जिस बच्चे का शव मिला है उसका नाम राघव पुत्र अर्चित बंसल है, जिसकी उम्र 3 साल थी। वहीं बच्चे के पिता अर्चित बंसल का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। युवाओं के लिए अच्छी खबर, इस विभाग में निकली भर्ती, जल्द करे आवेदन। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने सहायक इंजीनियर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से 16 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। युवाओं को काफी वक्त से इसका इंतजार था। भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी होने के साथ ही उनका इंतजार खत्म हो गया है। इन पदों पर भर्ती असिस्टेंट इंजीनियर के 72 पद, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेनी के 72 पद, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ट्रेनी के 7 पद, पर्सनल ऑफिसर के 8 पद, सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर के 1 पद, अकाउंट ऑफिसर के 15 और लॉ ऑफिसर के 2 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पदों से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट tscpantnagar.com पर संपर्क किया जा सकता है। हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया ये नहीं थम रहे आंसू। हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया ये गांव, नहीं थम रहे आंसू। देहरादून जिले का एक गांव अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सोमवार की शाम को गांव ने हमेशा के लिए जल समाधि ले ली। यह गांव देहरादून का लोहारी गांव है, जहां कभी 66 से ज्यादा परिवार रहा करते थे। अब यह गांव हमेशा के लिए बांध की झील में जलमग्न हो गया है। गाँव को जल समाधि लेते देखो लोगों की आंखें भर गई। लोग अपने गांव को छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिर वक्त तक वो अपने गाँव को नहीं छोड़ने की जिद पर अड़े थे, लेकिन आखिरकार उनको गाँव छोड़ना ही पड़ा। कांग्रेस में हूँ लेकिन पार्टी के साथ नहीं, हरीश धामी बोले। देवेंद्र यादव ने संगठन को किया कमजोर। उत्तराखंड कांग्रेस में मचे घमासान से पार्टी हाईकमान की परेशानियां बढ़ गई है। स्थिति यह है कि अब पार्टी के कुछ विधायकों को पार्टी छोड़ने तक की चर्चाएं होने लगी है। इसमें सबसे ज्यादा मुखर होकर धारचूला विधायक हरीश धामी सामने आए। हरीश धामी ने पार्टी हाईकमान के फैसले के खिलाफ आज जिस आक्रामकता के साथ शुरू की, उसे लगता है कि धामी भाजपा में शामिल होने की भूमिका बना रहे हैं। हरीश धामी ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई महिला प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, बीजेपी विधायकों को घेरने का बनाया प्लान। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में आज 13 अप्रैल को महिला कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव के बाद पहली बैठक संपन्न हुई। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी परमिंदर कौर की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में प्रदेश भर से आई जिलाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और सचिव मौजूद रही। जौनसार बावर में बिस्सू पर फुलियात की रौनक, हाथों में बुरांस लेकर चालदा महासू से मांगी मन्नत। उत्तराखंड का जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर अपनी अलग पौराणिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ बिस्सू पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। चालदा महासू मंदिर सामाल्टा में भी ग्रामीणों में हाथों में खुशहाली के प्रतीक बुरांस के फूल की लालिमा बिखेर बिस्सू यानी फुलियात की रौनक बढ़ाई। लोग ढोल दमाओं की थाप पर लोकगीतों पर थिरकते नजर आए। मसूरी में MDDA की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एक्शन में नजर आया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मसूरी माल रोड बीच वोट स्टेट के पास अनिल गोयल द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कथित वित्तीय घपले का मामला, हाईकोर्ट ने याचिका की निस्तारित। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कथित वित्तीय घोटाले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उस पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। लक्सर में बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी, 3 दुकानों पर कार्रवाई। सुल्तानपुर में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर ने सुल्तानपुर कस्बे में छापेमारी की है। इस दौरान 3 मेडिकल स्टोर मालिकों द्वारा लाइसेंस नहीं दिखाने पर उन्हें सख्त निर्देश देते हुए मेडिकल स्टोर बंद कराए गए। उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों में होगी मासिक परीक्षाएं, आदेश जारी। उत्तराखंड के सभी राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों और गुणवत्ता सर्वेक्षण के लिए चयनित स्कूलों में एक निश्चित तिथि में एक साथ ही मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
उत्तराखंड दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार में प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण कार्यक्रम में हुए शामिल। आरएसएस चीफ मोहन भागवत 1 महीने में दूसरी बार उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। मोहन भागवत संन्यास रोड स्थित श्री कृष्ण धाम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व श्री गुरुत्रय मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए हुए हैं। सीबीआई का बड़ा एक्शन, इन 2 कार्यालयों में छापेमारी। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईपीएफओ दफ्तर में गड़बड़ी की शिकायत पर सीबीआई की टीम ने हल्द्वानी और देहरादून कार्यालय में छापेमारी की है। सीबीआई की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ देहरादून और हल्द्वानी को लेकर लगातार गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। इस पर बुधवार को सीबीआई देहरादून ने 5 सदस्यीय टीम बनाकर देहरादून जेएमएस रोड और हल्द्वानी स्थित दफ्तर भेजी। आज दोनों टीमें दफ्तर खुलते ही टीम छापेमारी में जुट गई। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी में टीम ने कर्मचारी भविष्य निधि के ऑफिस में 2021-22 वित्तीय वर्ष के अभिलेखों को जांचा। टीम के पहुंचने के बाद से कर्मचारियों में खलबली मच। दोनों दफ्तरों में पड़ताल की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद जो भी खामियां पाई जाएगी मामले में उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सिख परिवार ने जिस इमरान को रोजगार दिया, 2 साल बाद वही उनकी बेटी को भगा ले गया। इतना ही नहीं, उसने खुद को हिंदू बताकर आर्य समाज मंदिर में डरा धमकाकर शादी भी कर ली। लव जिहाद का यह मामला पंडेरी में सामने आया है। निकाह में दिक्कत हुई तो दिल्ली आर्य समाज मंदिर में खुद का नाम राहुल बताकर शादी रचा ली। इस बीच सितारगंज पुलिस ने दबाव बनाया तो शादी का प्रमाण पत्र लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। असल में आर्य समाज मंदिर में शादी के लिए दोनों पक्ष हिंदू होने चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी शर्त की जरूरत नहीं होती। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्राविधान, जिसमें नोटिस जारी करना, पब्लिक नोटिस जारी करना, शादी को लेकर ऐतराज मांगना आदि शर्त आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादी पर लागू नहीं होता। यही कारण है कि घर से सिख युवती को भगाने के बाद इमरान सीधे दिल्ली पहुंचा और वहां खुद को हिंदू बताकर शादी कर ली। इमरान 4 अप्रैल को युवती को लेकर फरार हो गया था। युवती की मां ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मंगलवार को अचानक इमरान युवती के साथ कोतवाली पहुंचा। उसने पुलिस को शादी का प्रमाण पत्र दिखाया। गैर मुस्लिम युवती को लेकर भागे इमरान ने कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस के समक्ष धर्म परिवर्तन की कहानी बयान कर दी। हालांकि वह इसका प्रमाण नहीं दे सका कि किसने उसका धर्म परिवर्तन करवाया और कहां करवाया। पुलिस ने बताया कि दोनों का न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने युवती का पक्ष सुना है। आगे की सुनवाई बुधवार होगी। फिर जैसा कोर्ट का आदेश होगा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवती बालिग है। इमरान ने सुरक्षा को लेकर कोर्ट में अपील की है, जो कि अभी विचाराधीन है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।